नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है तथा जो भी भर्तियां अटकी हुई है उनके रिजल्ट को लेकर भी एक अपडेट दिया है। तो 2024 के अंदर या फिर आने वाले समय में अब जो बड़ी भर्तियां हैं, जैसे सूचना सहायक है, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, या फिर अन्य जो भी छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है या फिर पटवारी जो भी है, आगे आने वाले समय के हिसाब से जो है वह अधीनस्थ बोर्ड ने एक नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो है वह 2024 के अंदर यानी कि वर्ष 2024 के लिए जो है वह अब संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसके अंदर अक्टूबर के अंदर संगणक की परीक्षा जो है प्रस्तावित थी, जूनियर अकाउंटेंट की थी, सूचना सहायक की थी। तो विभिन्न परीक्षाएं जो थी वो सारी की सारी इस वर्ष के अंत में प्रस्तावित थी। लेकिन आप सभी को पता है कि दिसंबर के अंदर जो है वह राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव है। तो इसलिए सरकार के द्वारा या फिर कह सकते हैं बोर्ड के द्वारा ये एक प्रकार से कहने का मतलब आने वाले जो भी महीने हैं, जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक जनवरी तक, 21 जनवरी तक कोई भी एग्जाम नहीं रखा है। पहला एग्जाम जो है वो अब आने वाले समय में जो अधीनस्थ बोर्ड का होगा वो आपके 21 जनवरी को होने वाला है, जो कि आपके सूचना सहायक का होगा। उससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें अपन देखेंगे। एक बार देखिए, ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो है वो अभी कैलेंडर जारी किया गया था। अधीनस्थ बोर्ड ने इसमें क्या कहा है? अधीनस्थ बोर्ड ने ये कहा है कि यहाँ पर जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी पहले से एग्जाम करवाए गए थे, देखिए कौन कौन से थे। जैसे कि प्राथमिक जो विद्यालय अध्यापक है, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय, तो जो इनके रिजल्ट अटके हुए थे वो, या फिर वनपाल या फिर वन रक्षक 2020 की भर्तियां जो भी है, या फिर मोटर वाहन उपनिरीक्षक की जो भर्ती है 2021 की, इन सभी के अंतिम परिणाम को जारी करने का कार्य आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। यानी कि एक तो ये बताया है कि जो भी रिजल्ट अटका हुआ है वो सारा का सारा आने वाले 1 महीने में यानी कि सितंबर के अंदर जो है वो एक प्रकार से जारी कर दिया जाएगा। यह अधीनस्थ बोर्ड ने बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने यह कहा है कि आने वाले जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर जो भी भर्तियां आने वाली है राजस्थान के अंदर, उन भर्तियों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं उनके एक प्रकार से डेट जो है उसमें परिवर्तन किया गया है। देखिए कौन कौन सी तारीख जो है वो बदल गई है। जैसे कि सूचना सहायक जो भर्ती है राजस्थान के अंदर, मतलब कि सूचना सहायक की जो तारीख है वो 2 3 4 बार बदल चुकी है, तीसरी बार बदली गई है। यानी कि बहुत बार जो है वो इसकी तारीख के अंदर परिवर्तन हुआ है और इस बार जो है वो सबसे ऊपर जो है वो इसी को ही रखा गया है। यानी कि सबसे ऊपर जो है वो कौन सी परीक्षा है, यानी कि एक प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अब जो भी परीक्षा होगी, भर्ती परीक्षा, वो 1 नंबर पर रखी गई है सूचना सहायक। और सूचना सहायक की परीक्षा जो है वो 21 जनवरी 2024 के दिन रखी गई है। देखिए इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट तो उनके लिए है जिनकी तैयारी जो है वो एक प्रकार से अच्छी थी इस एग्जाम के रिगार्डिंग, लेकिन प्लस पॉइंट उनके लिए है जिनके लिए इस पेपर के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए था कि यार हमारी जो है वो तैयारी अच्छे से हुई नहीं है, अगर हमें 2-4 महीने और मिल जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आपको जो है वो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ना लेकर पॉजिटिव पॉइंट लेना है। अगर आपकी पहले से ही अगर तैयारी अच्छी थी तो आप ऐसे आप अपने आप को जो है वो ले सकते हो कि हमारी तैयारी पहले से अच्छी थी लेकिन हम उसको और अच्छी तैयारी कर लेंगे। और जिनकी तैयारी कमजोर थी वो ये सोचकर आगे तैयारी कर सकते हैं या फिर इसको प्लस पॉइंट में ले सकते हैं कि हाँ, हम जो है वो वापस नए सिरे से एकदम जो है वो बेसिक लेवल से जो है वो तैयारी शुरू करेंगे और इस बार जो है वो एग्जाम निकाल लेंगे। तो 21 जनवरी 2024 की तारीख जो है वह सूचना सहायक के लिए रखी गई है। इसी प्रकार से अगली भर्ती है जीएनएम की, जो कि संविदा नर्स की भर्ती है, 2023 की भर्ती है, लेकिन जो है वो भर्ती का एग्जाम फिक्स किया है इन्होंने 3 फरवरी 2024 मॉर्निंग का जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट के अंदर यानी कि 3 फरवरी 2024 को जीएनएम की भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार से अगली जो है वह एएनएम की भर्ती है। आप सभी को पता है चिकित्सा से जुड़ी हुई 2 भर्तियां होती है, एक जीएनएम होती है और एक एएनएम होती है। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है एएनएम, उनकी भर्ती भी, उनकी परीक्षा जो है वो 3 फरवरी 2024 के दिन ही शाम वाली शिफ्ट में रखी गई है। यानी कि जीएनएम की भर्ती है सुबह वाले में 3 फरवरी को और एएनएम की भर्ती है शाम को जो है वह 3 फरवरी के दिन। तो ये हो गई आपके 3 तारीखें। चौथे नंबर पर रखा गया है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती। आप सभी को पता है कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है इसमें भी जो है वह फॉर्म वगैरह सब कुछ ले लिए गए थे और इसकी तारीख में भी परिवर्तन किया गया है और 4 फरवरी 2024 को, यानी कि जीएनएम और एएनएम के बाद में ही अगले ही दिन 4 फरवरी 2024 के दिन कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है यह रखी गई है इसके अंदर। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट भर्ती जिसका आपको सभी को इंतजार था, जूनियर अकाउंटेंट, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं कनिष्ठ लेखाकार या फिर जो आपके तहसील रेवेन्यू एक प्रकार से अकाउंटेंट की जो भर्ती थी टीआरए की, इन दोनों में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है।
और तारीख जो है वो अब 11 फरवरी 2024 हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वह जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की तैयारी कर रहे थे। तो टीआरए की भर्ती में अब परिवर्तन हो गया है, 11 फरवरी 2024 के दिन आपके जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होने वाली है। इसी प्रकार से एक और बड़ी भर्ती थी संगणक की भर्ती। कंप्यूटर या फिर संगणक की भर्ती 2023 जो है, इसके परीक्षा में भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और 3 मार्च 2024 के दिन इस तारीख को ले गए हैं। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के मध्य जो है वो काफी बड़ा एक अंतर दे दिया है। 11 फरवरी को जहां पर जूनियर अकाउंटेंट होगी, वहीं 3 मार्च 2024 के दिन आपके संगणक की भर्ती होने वाली है। फिर अगली भर्ती है आपके पर्यवेक्षक की। महिला आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी जो एक प्रकार से जिसको अपन कह सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है 2023 की भर्ती है, इसके लिए प्रस्तावित जो है वह आपके महीना रखा गया है मार्च और अप्रैल, यानी कि मार्च या फिर अप्रैल के अंदर जो है वह पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हम परीक्षा करवाएंगे। इसी प्रकार से एक और परीक्षा राजस्थान में होती है महिला सुपरवाइजर की, वुमेन सुपरवाइजर की होती है, और उसके लिए भी मार्च और अप्रैल का महीना ही प्रस्तावित रखा गया है। तो अगर आप एक मोटा मोटा अगर देखेंगे, देखिए जनवरी में एक पेपर है, फरवरी के अंदर 4 पेपर रखे गए हैं, फिर मार्च में फिर सीधा मार्च अप्रैल रखा गया है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो लोकसभा के चुनाव है अप्रैल के अंदर और राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव है दिसंबर में। तो दिसंबर तक तो कोई एग्जाम ही नहीं रखा है इन्होंने, ताकि नई सरकार आ जाए तो थोड़ी सी समस्या मिट जाए, और फिर वापस जो है वह फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास जो है वापस चुनावी माहौल जो है वो बना हुआ रहता है एक प्रकार से। तो हो सकता है कि जिनमें मार्च और अप्रैल लिखा हुआ है, ये सारी की सारी परीक्षाएं जो है वो अप्रैल लास्ट या फिर मई में होने की संभावना ज्यादा बन रही है इनकी, क्योंकि चुनाव है अप्रैल में, तो हो सकता है सरकार उधर बिजी रहे तो ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं दे। अगली भर्ती आती है आपके उप कार्यपाल की। उप कार्यपाल की जो भर्ती है यह आपके वापस वही मार्च और अप्रैल जो है वह 2024 इसके लिए प्रस्तावित जो है वो महीना रखा गया है। अगली आती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जो है वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये भर्ती करवाई जाती है, और मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर जो है वह प्रस्तावित तारीख रखी गई है आपके छात्रावास अधीक्षक की भर्ती जो है ये। उसके बाद में अगली आती है आपके महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, जो आपके एक प्रकार से वुमेन जो है वह इन्विजिलेटर की एक प्रकार से परीक्षा आती है महिला पर्यवेक्षक के रूप में, 2023 की भर्ती है। ये भी आपके मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर जो है वह प्रस्तावित रखी गई है। उसके बाद में अगली भर्ती आती है प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2023। देखिए इन भर्तियों का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो भर्तियां आपके सारी की सारी इन्होंने लिख रखा है 2023, लेकिन प्लाटून कमांडर का अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। पहले जो है वो उप निरीक्षक भर्ती जो आपके हुआ करती थी, उसी के साथ में प्लाटून कमांडर जो है वो एसआई के साथ में ही जोड़कर आरपीएससी करवाई करती थी, लेकिन अब जो है वह प्लाटून कमांडर को अलग कर दिया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में तो उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो केवल आरपीएससी करवाए, प्लाटून कमांडर की जो है वह अधीनस्थ बोर्ड करवाए। तो प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती 2023 लिख रखी है, और ये भी मार्च और अप्रैल के अंदर आपके प्रस्तावित रख रखी है। इसी प्रकार से अगली आती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड की, ये है ग्रेड सेकंड की और ये है ग्रेड थर्ड की। ग्रेड थर्ड के अंदर जो है वह अल्पसंख्यक मामलात विभाग के जो है वो तत्वाधान में ये भर्ती होती है एक प्रकार से, और मार्च और अप्रैल 2024 इसके लिए प्रस्तावित तारीख रखी गई है। उसके बाद में अगली आती है आपके कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है, यानी कि जो आपके जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है एक प्रकार से, उस भर्ती की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी मार्च और अप्रैल जो है वह 2024 एक प्रकार से प्रस्तावित तारीख रखी गई है आपके कनिष्ठ सहायक के लिए भी। इसी प्रकार से अगर हम कुछ और भर्तियां देखना चाहे, देखिए बहुत सारी भर्तियां लिखी हुई है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है। यानी कि जिन भर्तियों के लिए मार्च और अप्रैल लिख रखा है प्रस्तावित संभावित तिथि, वो सारी की सारी भर्तियां अब आएगी आने वाले टाइम में। जैसे देखिए हमने देखा कि इसके अंदर जैसे कि आपके कनिष्ठ सहायक हमने देख लिया, जैसे कि पटवारी की सीधी भर्ती एक इंपॉर्टेंट भर्ती है राजस्थान के अंदर जो है वो लगभग 3 से 4 हजार पदों के मध्य जो है वह एक भर्ती आने वाली है, जो कि पटवारी की भर्ती रहने वाली है। लिखा हुआ सीधी भर्ती है, अब सीधी भर्ती है, देखते हैं कि वो सीईटी के अंदर आती है कि नहीं आती है, वो चीज अभी तक क्लियर नहीं की है। और मार्च और अप्रैल 2024 इसके लिए जो है वह संभावित एक प्रकार से तिथि लिख रखी है एग्जाम की। अगली भर्ती आती है जिलेदार की, जो कि सिंचाई के जो है वह विभाग की है, यानी कि जिलेदार की भर्ती जो है वो सीधी भर्ती 2023 लिख रखा है, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। मार्च और अप्रैल जो है वह भी इसका क्या रखा गया है, प्रस्तावित महीना रखा गया है। और अगली आती है आपके कनिष्ठ अभियंता की, यानी कि जयन की भर्ती जो है वह भी आपके मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर प्रस्तावित रखी गई है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से, और इसमें लिखा गया है कि और भी अगर कोई अपडेट होता है तो आप नियमित रूप से जो है वो साइट को देखते रहिए, ये इसके अंदर लिखा गया है। तो कहने का मतलब एक चीज अपने सामने क्लियर है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली है। देखिए कुछ भर्तियों के जो है वो फॉर्म भर दिए गए हैं, कुछ भर्तियां ऐसी है जो सारी की सारी अब होने वाली है, यानी कि इनमें से मैक्सिमम भर्तियां जिनके अंदर मार्च और अप्रैल की तिथि लिख रखी है, ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां आपके एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए
कि यह भर्तियां सारी की सारी अब फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि जो भी विद्यार्थी अगर अब तैयारी करने की सोच रहे हैं कि हम जो है वो किस भर्ती की तैयारी करें, तो इनमें से आप जो है वो भर्तियां सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा अनुमान है कि एक प्रकार से हो सकता है कि सरकार के द्वारा इससे पहले जो है वो एक सीईटी करवा ले, ताकि ये जो भी भर्तियां सीईटी के अंदर है वो सारी की सारी भर्तियां जो है वह एक प्रकार से देने के लिए नए कैंडिडेट और मिल जाए। तो ये आपके एक प्रकार से वो भर्तियां हैं जो आने वाले टाइम में आएगी, जैसे पटवारी की है या फिर जूनियर असिस्टेंट की है, छात्रावास अधीक्षक की है, प्लाटून कमांडर की है। ये सारी की सारी वो भर्तियां हैं जो आप सभी के लिए आने वाले टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपकी तैयारी के लिए जो है वह जरूरी है। ये सारी के सारे एक प्रकार से अपडेट थे जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही अधीनस्थ बोर्ड ने अपना जो है वो नया एग्जाम कैलेंडर संशोधित करके जो है वो जारी किया है, और 21 फरवरी को अब जो है वह पहला एग्जाम जो है वह आपका सूचना सहायक का होने वाला है। इससे पहले अब कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक न्यूज थी आपके लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये पता चल जाए, जो भी संगणक या फिर जूनियर अकाउंटेंट या फिर सूचना सहायक की तैयारी कर रहे थे उन सभी को जो है वो अतिरिक्त टाइम मिल गया है। आपको जो है वो यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए बहुत बार ऐसा कंडीशन आती है क्योंकि यहाँ पर इन एग्जाम में तो बहुत कम परिवर्तन होता है, जो आरएस जैसे एग्जाम होते हैं उनमें इतना बड़ा सिलेबस होता है, और फिर जो है वो सरकार या फिर बोर्ड जो है वो लास्ट में जाकर एक प्रकार से तारीख चेंज करती है 10 15 20 दिन पहले, तो फिर बच्चा कितना डिमोटिवेट होता है। तो आपको भी यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको इसको एक पॉजिटिव वे के अंदर लेना है और अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर सरकार या फिर मान लीजिए कि बोर्ड के द्वारा अतिरिक्त और टाइम मिला है, इस टाइम में हम हमारे सिलेबस को 2 से 3 बार और अतिरिक्त रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और हम जो है वो फिर हमारा सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर लेंगे। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पहले अगर आप किसी भर्ती के लिए टारगेट ये रख रहे होंगे कि मुझे 75% मार्क्स लेकर आना है, तो अब जो ये अतिरिक्त टाइम मिला है, इस टाइम को आप काउंट करते हुए आप अपने जो टारगेट है उसको बढ़ा दीजिए, यानी कि मुझे अब 75 नहीं 85% जो है वो लेकर आना है एग्जाम में, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करना है और इस टाइम का यूटिलाइज करना है एक प्रकार से टेस्ट सीरीज देने के अंदर, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने में, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके वीक रह गए हैं उनके ऊपर स्पेशल वर्क करने के लिए ये आपके लिए टाइम मिला है। तो इस तैयारी को जो है वह छोड़िए मत, तैयारी को कंटिन्यू रखिए और एक ही भर्ती के प्रति डेडिकेटेड रहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हो, बीच में जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हो, बीच में संगणक की कर रहे हो, फिर पटवारी की भर्ती आ जाएगी तो उधर खिसक जाओगे। एक ही भर्ती की तैयारी करो। ये जो भी तारीखें दे रखी है, हो सकता है ये मैक्सिमम 1 महीना आगे चले जाए, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। तो इस वजह से आपको जो है वो अपने टारगेट इसके हिसाब से सेट करके रखना है। जैसे मार्च से अप्रैल रख रखा है, तो आप ये सोच के चलो कि मेरा पेपर जो है वो 1 मार्च को होगा। उस हिसाब से आप अपनी टारगेट सेट करके तैयारी कीजिए और एक ही भर्ती के प्रति जो है वो डेडिकेटेड रहिए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।